दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र जी, राष्ट्रीय महामंत्री और आसाम के प्रभारी विजय गोयल जी, किरण माहेश्वरी जी, हमारे संगठन महामंत्री रामलाल जी, हमारे महामंत्री श्री तापिर गाव जी, हमारी नेशनल सेक्रेटरी आरती मेहरा, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मान्य नेतागण, हमारे सेक्रेटरी श्री श्याम जाजू और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये जो प्रदर्शनी आपके सामने रखी है, ये अगर आप देखेंगे तो आप देख नहीं सकते ऐसे कुछ चित्र इसमें है। हमारे आसाम से जो बोडो के नेता भी यहां उपस्थित है, वो सब अनुभव कर रहे हैं कि वहां हमारे बोडो आदिवासियों को किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी की गर्दन काट दी, करीब 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। अनेक लोग अभी भी लापता हैं। हमारे देश में हमारे ही नागरिकों की सुरक्षा हमारी सरकार नहीं कर सकी। बोडो के नेताओं ने कहा है कि बांग्लादेश की जो सीमा है उससे घुसकर बांग्लादेशी आए और बांग्लादेशियों ने हमारे देश के भारतीय ओरिजिन के हमारे जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, उन लोगों को जिस प्रकार से बर्बरता से उनके साथ जो व्यवहार किया है, ये देश के इतिहास की बहुत दर्दनाक और शर्मनाक ऐसी बात है। ये आसाम का सवाल, ये कम्युनल सवाल नहीं है, ये हिंदू बनाम मुसलमान सवाल नहीं है। ये सवाल है हमारे देश के नागरिक और उसके खिलाफ बांग्लादेश के तरफ से घुसने वाले, घुसपैठ करने वाले लोग, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसका ये सवाल है। हमारे देश की कांग्रेस की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आसाम से राज्यसभा में चुनकर आए हैं। हमारे देश के गृह मंत्री चिदंबरम साहब थे, तब उन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को आदेश दिया कि जब कोई घुसपैठी अगर अंदर आएंगे तो उनको आप प्लास्टिक की गोलियों से मारिए। उन विदेशी लोगों को, घुसपैठियों को, जो सही में हमारी जो गोलियां हैं उनका उपयोग उनके खिलाफ मत करिए। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री को कहा, पर आसाम की जनता की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान की मिलिट्री समय पर नहीं पहुंच सकी। आसाम से चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री है। केंद्र सरकार की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां है। आसाम में मिलिट्री के सेंटर्स है। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मिलिट्री समय पर नहीं आ सके। देश के इतिहास में 4 लाख हमारे देश के नागरिक आज बेघर हुए हैं। अनेक लोग जख्मी हुए हैं। अपने घरों को छोड़कर आज वो छावनियों में रह रहे हैं। ऐसी हालत हमारे देश के नागरिकों के ऊपर आई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी को, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आसाम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को कि हिंदुस्तान की जनता को इस बात का जवाब दो कि हमारे निरपराध हिंदुस्तानियों का आप रक्षा क्यों नहीं कर सके। बहनों और भाइयों, जो आसाम का मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस की सरकार, जिनके ऊपर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो आसाम के बोडो आदिवासियों का, आसाम की जनता की रक्षा नहीं कर सके। 4 लाख लोग बेघर हुए, 100 लोगों की मृत्यु हुई है, अनेक गरीबों के घर जलाए गए हैं। न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए मकान है।
आज शिविरों में रहने की हालत 4 लाख भारतीयों के ऊपर आई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो आसाम की सरकार हमारे आसाम के भाई बहनों की रक्षा नहीं कर सकती, उस कांग्रेस की तरुण गोगोई की सरकार को और मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि जो सरकार आसाम की लोगों की, बोडो आदिवासियों की रक्षा नहीं कर सकी, उस सरकार को, उस तरुण गोगोई की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग मैं हिंदुस्तान की सरकार की करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो सवाल है, ये 1957 में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार संसद में चुनकर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेशी घुसपैठियों का सवाल रखा। बहनों और भाइयों, 1960 में आसाम में हमारे उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जो 1960 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद चालिया ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान चलाया और उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठ रोकथाम अधिनियम 1964 का नियम के रूप में प्रस्ताव में मंजूर किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कानून का विरोध किया और घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने का विरोध करने का काम इस देश के इतिहास में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी, कांग्रेस के नरेश्वर सैकिया, जब उन्होंने कहा कि हम आसाम से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तो उस समय मुजुमदार करके मुस्लिम घुसपैठियों के एमएलए थे, नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर सैकिया जी, अगर आप विदेशियों को निकालने का काम करेंगे तो 2 मिनट के अंदर आपकी सरकार को हम गिरा देंगे। आप इस बात को याद रखना। बहनों और भाइयों, ये घुसपैठियों का जो सवाल है, ये किसने पैदा किया? ये पाप किसका है? आज बांग्लादेशी जयप्रकाश जायसवाल जी ने पार्लियामेंट में बताया कि देश में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसे हैं। हमारे चुनाव कमिश्नर ब्रह्मा, एच.एस. ब्रह्मा, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अडवाणी जी नहीं कह रहे, सुषमा जी, अरुण जी नहीं कह रहे, इस देश के चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने 28 जुलाई 2012 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। क्या बताया ब्रह्मा जी ने? उन्होंने कहा कि निचले आसाम के बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिलों बीटीएडी में हिंदू, बोडो और मुस्लिम अप्रवासियों के बीच हाल में हुए जातीय संघर्ष दुर्भाग्यपूर्ण थे। हालांकि ये संघर्ष पूरी तरह अनपेक्षित नहीं थे। जो प्रश्न आमतौर पर पूछा जा रहा है वह यह है कि इस बवाल को बाहर आने में इतना समय क्यों लगा? आसाम विस्फोटक स्थिति में है। सुशिक्षित लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के धर्म के आधार पर आंकड़े प्रकाशित हो जाने के बाद आसाम के 27 जिलों में से 11 जिले मुस्लिम बहुल होने वाले हैं। ये इंडियन ओरिजिन के मुसलमानों की बहुमत नहीं होने वाला है, ये बहुमत बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों का बहुमत 27 में से 11 जिलों में होने वाला है। जो जिले मुस्लिम बहुल होने वाले हैं वहां अवैध अप्रवासी और जो मूल निवासी नहीं है, ऐसे समुदाय द्वारा गैर सरकारी जमीन जो ट्राइबल आदिवासियों की है, जो बोडो की है, यह जमीन सुनियोजित तरीके से हथियाने के लिए और खाली जंगल क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा करने के कारण स्थानीय मूल बोडो आबादी के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो रहे हैं। यहां तक कि भारत का चुनाव आयोग भी इस समस्या से निपटना चाहता है।